हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को बैकअप में रिज़र्व सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करें तो ये हमारी आईटी कंपनीज भी होती हैं या बिजनेस एप्लीकेशन से डेवलप, या आप बोल सकते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड कंपनीज भी होती हैं। तो स्टूडेंट, हमें DBMS जो टर्म है यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको समझने के लिए हमें इससे पहले जो है वह डेटाबेस को समझना होगा कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। स्टूडेंट्स, आइए हम जो है सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस यानी कि डेटाबेस क्या होता है। द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस जो है स्टूडेंट्स, यह एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का, विच इज़ यूज टू रिट्रीव, जिसका इस्तेमाल हम जो करते हैं वह डेटा को रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली, या फिर डेटा को इंसर्ट और डिलीट एफिशिएंट मैनर में करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, यानी कि हम अगर बात करें तो डेटाबेस का जो इस्तेमाल करते हैं हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स की फॉर्म में, स्कीमास की फॉर्म में, या फिर व्यूज़ एंड रिपोर्ट्स की फॉर्म में, या और भी अदर फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम डेटा को व्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में कि डेटाबेस जनरली हमारा एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ पर इस्तेमाल होता है। द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेज द डेटा, यानी कि जो कॉलेज का डेटाबेस होता है, अगर हम बात करें अपने कॉलेज की, तो यहाँ का जो डेटाबेस होगा वह इंफॉर्मेशन रखेगा, डेटा रखेगा अपने पास अबाउट द एडमिन, यानी कि जो उस पर्टिकुलर डेटाबेस का एडमिन होगा, हेड होगा। यानी कि स्टाफ के बारे में, स्टाफ की बात करें तो जितने भी कर्मचारी कॉलेज के अंदर काम करते हैं, चाहे वह टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वह सब जो क्या है स्टाफ में आते हैं। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, ठीक है, और स्टूडेंट्स और टीचिंग डिपार्टमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जब बात की डेटाबेस के बारे में, अब आइए जानते हैं हम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब स्टूडेंट डेटाबेस को हमने समझ लिया। अब DBMS क्या है, उसको मैनेज करने का एक सिस्टम, सिंपल सा फंडा है। DBMS में जो अभी हमने डेटाबेस समझा, उसको मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब उसको मैनेज किस मैनर में करते हैं, आइए देखते हैं उसको। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस, जिसका हम जो इस्तेमाल करते हैं वह मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इसका जो एग्जांपल है MySQL, Oracle। तो स्टूडेंट्स, SQL और Oracle की बात करें, Oracle 9, Sybase है, तो ये सब हमारे क्या है, पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस है, ठीक है। पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस हैं जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन, यानी कि जिनका हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। DBMS प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। DBMS हमें जो प्रोवाइड करता है एक माध्यम जिसकी सहायता से हम परफॉर्म करते हैं वेरियस ऑपरेशंस को, जैसा कि हमारा डेटाबेस क्रिएशन होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, डेटा को अपडेट करना होता है, या फिर हम क्रिएट करते हैं टेबल डेटाबेस में, और इसके अलावा हम कई और एप्लीकेशन यानी कि उपयोग में लाते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी डेटाबेस के लिए। इन केस ऑफ मल्टीपल यूज़र्स, यानी कि जब हमारे यूज़र्स एक या एक से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में इट ऑल्सो मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि यह जो है मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंसी के लिए। अब बात करते हैं DBMS जो होता है वह किस तरीके से अलाउ करता है यूज़र्स के लिए फॉलोइंग टास्क को। जैसे कि डेटा डेफिनेशन की हम बात करें तो डेटा डेफिनेशन एक टास्क होता है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस की सहायता से परफॉर्म किया जाता है। अब आइए पहले समझते हैं डेटा डेफिनेशन क्या होता है हमारा। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन, यानी कि इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वह हम क्रिएशन में या फिर मॉडिफिकेशन में या फिर
रिमूवल में डेफिनेशन के लिए, जो कि डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को डेटाबेस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा अपडेशन। सो इट इज़ यूज फॉर इंसर्शन, यानी कि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह इंसर्ट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए एक्चुअल डेटा जो होता है डेटाबेस में उसके लिए, यानी कि डेटा को डेटाबेस में जो एक्चुअल डेटा होता है उसको इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए हम डेटा अपडेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट डेटा रिट्रीवल। इट इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वह डेटा को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस में से इस्तेमाल करते हैं। विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन, यानी कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन के द्वारा विभिन्न पर्पसेस के लिए। एंड द लास्ट वन इज यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूज़र उस चीज़ को कैसे एडमिनिस्टर यानी कैसे उस चीज़ के लुक आफ्टर या मॉनिटर करता है। इट इज़ यूज फॉर रजिस्टरिंग, यानी कि इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इसको रजिस्टरिंग करने के लिए कह सकते हैं, इसको हम एक तरीके से नॉमिनेट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए यूज़र्स को, या फिर जो डेटा की जो मेंटेन करते हैं हम उसकी डेटा की इंटीग्रिटी को, डेटा की सिक्योरिटी को हम एनफोर्स यानी कि उस पर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, यानी कि डीलिंग विद कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, यानी कि हम डेटा डुप्लीकेसी पर भी ध्यान रखते हैं, मॉनिटर परफॉर्मेंस पर, और किस तरीके से अगर अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ जाता है और उसके लिए हम कैसे डेटा रिकवर करें, तो यह भी हमारा एक डेटाबेस का इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह कुछ हमारे फॉलोइंग इम्पोर्टेंट टास्क थे जो कि DBMS की सहायता से परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, यानी कि DBMS जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी एस्टेब्लिश्ड ऑन अ सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वह हम डिजिटल रिपोजिटरी के लिए करते हैं जो कि स्थापित की जाती है सर्वर पर स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को। इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू, यह जो है हमें प्रोवाइड करती है क्लियर और लॉजिकल व्यू के लिए प्रोसेस के, जिसका इस्तेमाल हम डेटा के मैनिपुलेशन में करते हैं। DBMS जो है रखता है ऑटोमेटिक बैकअप अपने पास और रिकवरी प्रोसीजर्स को, जिनकी सहायता से हम डेटा को, अगर अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ जाता है तो डेटा को हम इजीली बैकअप ले सकते हैं उसको। इट कंसेन एसेट प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि इसके पास हम कहें तो एसेट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अगर बात करें तो ऐसा समझिए आप, ये डेटा को रिकवरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको समझाया जाए तो, लेकिन यह जो है डेटा को मेंटेन रखती है उसके हेल्दी स्टेट में। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, यानी कि डेटा के बीच जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है यह उसको रिड्यूस करता है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करा अभी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं DBMS में, जैसे कि MySQL है, Oracle है, उसी तरीके से हम अगर बात करें तो एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसको हम बोलते हैं MS Access, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यह भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसके साथ हम कहें तो यूज़ किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है सूट, जैसे कि हमने बात करा कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह सब माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर अवेलेबल होता है। उसी प्रकार से MS एक्सेस जो होता है यह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर अवेलेबल होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं पहले हम कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा किस तरीके से अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Microsoft Access is a database management system from Microsoft, यानी कि Microsoft Access की बात करें तो यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया था, जो कि कंबाइन करता है रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को, यानी कि यह एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम जो है वहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी करा पाते हैं
विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि अपने पास GUI इंटरफेस यानी कि विद द हेल्प ऑफ आइकन्स एंड टूल्स वी कैन इंटरेक्ट विद इट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, उसके अलावा मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इट इज़ अ मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह एक मेंबर होता है माइक्रोसॉफ्ट सूट का, इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल एंड हायर एडिशन। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो होता है उसमें इंक्लूड रहता है प्रीवियस और लेटेस्ट वर्जन्स में। Microsoft Access is just one part of Microsoft overall all data management product strategy। यानी कि अगर हम बात करें Microsoft Access की तो यह एक पार्ट की तरह इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट के वर्क करता है मैनेजमेंट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इट स्टोर्ड डेटा इन इट्स ओन फॉर्मेट, यानी कि यह जो है डेटा को स्टोर रखता है अपने एक ओन फॉर्मेट में, जो कि हमारा बेस होता है एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन पर, एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन पर। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वह स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो किस तरीके से हम MS एक्सेस को यूज़ करके वहाँ पर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, तो आइए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम 4 स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम यह कर पाते हैं। सबसे पहला है डेटाबेस क्रिएशन, यानी कि हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एंड स्पेसिफाई व्हाट काइंड यू ऑफ डेटा यू विल बी स्टोरिंग। यानी कि सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करना होगा और उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस टाइप के डेटा को वहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज डेटा इनपुट। आफ्टर योर डेटाबेस इज क्रिएटेड, जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, द डेटा ऑफ एवरी बिजनेस डे, यानी कि जो डेटा होता है किसी भी व्यापार का, वो वहाँ पर एंटर किया जाता है एक्सेस डेटाबेस के अंदर एज अ डेटा इनपुट। देन द नेक्स्ट वन इज क्वायरी। दिस इज अ फैंसी टर्म टू, अगर हम कहें तो क्वेरी इज, ये हमारे इंग्लिश टाइप वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस के अंदर से। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्ट। अगर हम बात करें तो रिपोर्ट को हम ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होती है डेटाबेस से वो ऑर्गेनाइज की जाती है एक नाइस प्रेजेंटेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, जिसको हम एक्सेस रिपोर्ट की तरह या फिर एक एज अ रिपोर्ट की तरह जिसको हम प्रिंट करा सकते हैं इन हार्ड कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज जो भी हमने पढ़ा डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार और देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।